हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस लेंगे। अ पर्सन बाय ऑरेंज एट द रेट ऑफ 6 ऑरेंज इन 4 रुपीज एंड सेल्स देम एट द रेट ऑफ 4 ऑरेंज इन 6 रुपीज, देन हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं था। बड़े आराम से इनके आंसर अपन दे सकते हैं। अब जैसे क्वेश्चन में दिया है कि पर्सन बाय करता है 6 ऑरेंज 4 रुपये में और सेल करता है 6 ऑरेंज 4 रुपये में बाय करता है और सेल करता है 4 ऑरेंज 6 रुपये में। ठीक है गाइस, मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी, आपको याद हो तो 4 4 ज़ा 16 एंड 6 6 ज़ा 36, यानी 16 रुपीज़ की चीज़ वो बेचता है 36 में, तो उसने प्रॉफिट कितना बनाया 20 रुपीज़। कितने पे? 16 पे। तो 20/16 इंटू 100 अपन सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 125%। 4 4 ज़ा 4 5 ज़ा, सो दैट इज़ द आंसर गाइस। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं, if cost price of 10 item is equal to selling price of 8 items, then the profit percent is cost price of 10 equal to selling price of 8। अब प्रॉफिट होगा ये तो पक्का है, क्योंकि 10 की कॉस्ट निकालने के लिए 8 बेचना पड़े, यानी 2 अभी भी हमारे पास बचे पड़े हैं आइटम। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए भी मैंने ट्रिक सिखाई थी। 8 और 2, 8 और 10, इनका जो डिफरेंस है वो लिखना न्यूमरेटर में, एसपी के साथ जो क्वांटिटी है वो लिखना डिनोमिनेटर में, इंटू 100। तो ये आ गया 1/4 इंटू 100, यानी कि 25% हमको प्रॉफिट मिला यहाँ पर। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये गलत यहाँ पर मार्क हुआ है, ये 25% है बेसिकली। आगे बढ़ते हैं। The successive discount of 20%, 25% and 50% is equivalent to what single discount? तो ये चीज़ भी मैं आपको समझा देता हूँ। सक्सेसिव डिस्काउंट कितना कितना परसेंट है और वो किसके इक्विवेलेंट है, ये क्वेश्चन में हमको क्लियर करना है। अब देखिएगा इसके अंदर, जस्ट अ मिनट। यस प्लीज। तो यहाँ पर जो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट है वो कितना कितना परसेंट है? 20, 25 और 50। 20, 25 एंड 50। तो 20, 25 एंड 50। मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, तो जो पहला डिस्काउंट है वो 20% है, यानी 20 रुपया। ये कम करूँगा तो क्या आएगा 80। अगला डिस्काउंट है 25%, 80 का 25% कितना हो जाएगा 20, वो माइनस करूँगा तो क्या आया 60। अगला डिस्काउंट है 50%, अब 60 का 50% करूँगा तो 30, वो गया तो क्या बचा 30। यानी 100 की चीज़ फाइनली हमको 30 रुपये में मिली, तो हमें क्या पड़ा 70 रुपीज़ डिस्काउंट पड़ा। सो द आंसर इज 70%। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए टॉय इज ₹200। what should be its marked price if there should be profit of 20% after giving 20% discount? देखिए दो तरीके हैं, इसको अपन इससे ऑप्शन से भी कर सकते थे और मेथड भी सिखा दूंगा मैं। मान लीजिए पहला ऑप्शन में लेता हूँ 300। यदि 300 रुपये की कोई चीज़ है और उस पर 20% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका 20% 60 रुपये हुआ, 240 में हमको पड़ रही है और कॉस्ट प्राइस 200 रुपया है, तो 200 रुपया कॉस्ट प्राइस है और 240 में हम सेल कर रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट हुआ 20%। यही तो क्वेश्चन में बोला है, इसका मतलब यही आंसर है। तो ये तो ऑप्शन से करने वाली बात हुई, अब मैं मेथड से करना सिखाता हूँ। 20% प्रॉफिट का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 120, यानी 5:6 का रेशो हो गया। और 20% डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क्ड प्राइस 100 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 80 रुपया, यानी कि 5 का 4। तो मार्क्ड प्राइस 5, तो सेलिंग प्राइस 4। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये तो हो गया 24, ये हो गया आपका 20 और ये हो गया 30।
यानी कि कॉस्ट प्राइस 20 रुपया है तो मार्क्ड प्राइस 30 रुपया है, और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है 200, तो जो 20 है वो मेरा 200 है, तो जो 30 है वो मेरा 300 हो जाएगा. सो दैट वे आल्सो वी कैन मैनेज द थिंग्स. इज दैट क्लियर गाइस? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर. चलिए अगले 2 क्वेश्चन का मैं सेट ले लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट. किसका? 6000 का. 5% का रेट है और 5 साल 3 महीने. 6000 5% का रेट है और टाइम कितना है? 5 साल 3 महीने. तो 5 साल और 3 महीने यानी कि 1/4 हो जाएगा. तो ये 21/4 बाय क्या करेंगे? 100. तो ये हो जाएगा 2 जीरो से मेरा 2 जीरो कैंसल. क्लियर गाइस? और ये 4 से कटेगा तो 15. तो 21 का 5 से करूँगा तो 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से. 75 7, ठीक है ना. 15 इंटू 0 0 प्लस 7 7 15 1 15 1575. सो दिस शुड बी द आंसर. इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं. फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 30,000 फॉर 3 ईयर एट द रेट ऑफ 10%. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना 30,000 का 3 साल का 10% का रेट है. तो इसके लिए मैंने चीज़ क्या सिखाई थी आपको गाइस? 10% का रेट है यानी 10 का 11, फिर से 10 का 11, फिर से 10 का 11 बताया था ना इस टाइप से. तो ये आ जाएगा 1000 और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331 यानी 1000 रुपया इतना हो जाता है इंटरेस्ट मिला के 3 साल में. तो हमारा इंटरेस्ट कितना हुआ? 331 है ना. इसमें से इसको माइनस कर लेंगे तो 1000 रुपये का इंटरेस्ट इतना. तो अपने को 30,000 का निकालना है. तो 30,000 के लिए 30 गुना करना पड़ेगा इसको इंटू 30. तो जीरो तो आना ही आना. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9930. दैट शुड बी माई आंसर. इज दैट क्लियर गाइस? तो ये इस तरह से इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे. अगला क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 वाला सेट लेते हैं. A, B, C, D can complete a work in 10, 20, 30, 40 days respectively. They started the work together, but after 3 days, A, B, C left the job. So the remaining job was done by D alone. Then in how many days the work was completed? ठीक है. 10, 20, 30 और 40. ठीक है. RTW यही सिखाया था मैंने. 10, 20, 30 एंड 40. तो LCM कितना हो जाएगा इन सब का? 40 सबसे बड़ा नंबर है तो 40 के टेबल का ही कोई नंबर LCM होना चाहिए. 80 हो नहीं सकता. 80 30 से डिविजिबल नहीं. 120 ले लेते हैं. तो यहाँ पे 12 आ जाएगा रेट. 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया. 12 और 6 18, 4 22 और 3 25 का रेट हो गया सबका मिला के टोटल रेट. अच्छा सबने मिल के 3 दिन काम किया तो काम कितना हुआ? 75. अब काम बचा कितना? 120 में से 75 गए तो 45 काम बचा. इस बचे काम को कौन करेगा? डी का रेट है 3 तो टाइम लगेगा 15 दिन. तो 15 तो ये और 3 ये टोटल 18 डेज शुड बी द आंसर. तो इस तरह की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से करवाई है. A pipe can fill a vessel in 40 minutes, but due to leakage it can be filled in 60 minutes. Then in what time the leakage can empty the vessel? वही अपना फंडा लगा लो RTW. पाइप को A मान लेता हूँ, लीकेज को B मान लेता हूँ. दोनों एक साथ चलेंगे तो पाइप भरेगा, लीकेज खाली करेगा. तो पाइप भरता है 40 मिनट में और ये 60 मिनट लगते हैं यदि दोनों एक साथ चले तो इनका LCM हो गया 120. तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. तो 3 A है और B 1 लेंगे तभी तो 3 - 1 2 बनेगा था. ऑटोमेटिक ये कितना आया? 120 यानी 120 मिनट लगेंगे. तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, इनकी तो प्रैक्टिस आपको करना ही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये 2 सेट पे आते हैं. A sold a watch to B in 10% profit and B sold to C in 10% loss and C sold to D in 20% profit. If D purchased in 2376 then the cost price of A. ठीक है गाइस.
अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ए ने बी को बेचा, तो मान लीजिए ए ने बाय करा 100 रुपये में, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अब ए ने बी को बेचा 10% प्रॉफिट में। ए सोल्ड ए वॉच टू बी इन 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट यानी 100 का माल 110 में गया। एंड बी सोल्ड टू सी इन 10% लॉस, यानी कि 10% इसका 11 कम करूं तो 99 हो गया। एंड सी सोल्ड टू डी इन 20% प्रॉफिट। अब इसका 20% करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि 99 का 20% यानी 1/5 तो होएगा नहीं अच्छी तरह से। ऐसी प्रॉब्लम्स जब आए तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करा करो। 1 जीरो यहाँ बढ़ा दो, क्या फ़र्क पड़ता, हम 100 ही क्यों अज्यूम करें। तो यहाँ भी 1 जीरो बढ़ गई, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ गई। अब देखो गाइस 20% करना आसान हो गया। अब इसका फिर 20% प्रॉफिट, तो 990 का 10% 99 और 20% यानी इसका डबल 198। अब 990 में 198 अपन प्लस करेंगे तो 1188। तो डी ने इतने में बाय करा, है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, डी ने बाय करा 2376 में, तो जो 1188 है वो 2376 है, इसका जस्ट डबल है। देखो आप, इसका मतलब ए ने कितने में बाय करा होगा, जस्ट डबल 2000 में। तो दिस इज माय आंसर। इज दैट क्लियर गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए 10th वाला। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1 2 3 4 3 3 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसका वैसे देखा जाए तो मेथड क्या है, 1 2 3 4 3 3 5 का ऐसे ऐसे करके रूट निकाल लो, और जो नीचे नीचे बचेगा रिमाइंडर वो हमारा आंसर है। उतना ही सब्ट्रैक्ट करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। पर यहाँ पर एक स्मार्ट वर्क अपन कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो 12 का 144 यानी दूर है, तो 13 का 169, तो बहुत पास पास भी नहीं होते हैं। और जैसे जैसे अपन नंबर बढ़ाते जाएंगे वो और दूर होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मेरे को याद आई कि जैसे 111 का स्क्वायर करना, तो इसकी एक ट्रिक होती है 1 2 3 2 1, मतलब 3 1 है ना, तो 3 तक जाओ फिर रिवर्स गियर लगा दो। शायद आपने भी कभी पढ़ा हो या सुना हो ऐसा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 4 1 हो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1, ये नंबर इससे काफ़ी कुछ मिल रहा है। देखो आप 1 2 3 4 और ये 3 2 1 321 होना चाहिए यदि परफेक्ट स्क्वायर है, तो जबकि 335 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 14 कम कर दें 335 में से, तो यही चीज़ आ जाएगी। इसका मतलब 14 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन को छोटी मोटी चीज़ें पता हो इस तरह की, तो अपन बिल्कुल आंसर दे सकते हैं गाइस, ठीक है ना। और वैसे मेथड से करोगे तब भी नीचे 14 आपका रिमाइंडर बच जाएगा, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 3 2 1 मैं जानता हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसमें 14 जोड़ूंगा तो यही तो आ जाएगा मेरा जो मेरा नंबर है। आगे बढ़ते हैं गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 12 और 13 भी ले ही लेता हूँ, चलो मैं, है ना, ये तीनों दिखाई दे रहे मेरे को। चलिए अब ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी जीरोज विल कम एट द एंड ऑफ 130 फैक्टोरियल। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि 130 फैक्टोरियल में जितने 5 आएंगे उतने जीरो आएंगे, और कितने 5 आएंगे वो ऐसे गिनते हैं 130/5, 130/5 स्क्वायर, 130/5 क्यूब। बस आगे नहीं जाना, डिनोमिनेटर जब तक छोटा है तब तक चलने देना। तो ये 26 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये 1 हो गया। केवल इंटीजर पार्ट लेना, फ्रैक्शन नहीं लेना। तो 26 और 5 26 + 5 31 + 1 32 टाइम्स 5 आएगा ना, बस तो उतने ही जीरो आएंगे, क्योंकि जीरो बनाने के लिए 5 × 2 होना चाहिए, तो 2 तो ढेर सारे आएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं है। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर ऑफ 480। 480 के फैक्टर्स का सम करना है। तो 480 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 × 3 × 5। आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ। 16 और 15 का मल्टीप्लिकेशन 480 होता है क्या, एक बार चेक कर लें। 16 × 5 = 80 के 0 8 240 हो रहा है। तो
एक मेरे को और बढ़ानी पड़ेगी 2 की पावर, ठीक है। आप या तो मेरी बात पे ट्रस्ट कर लें, है ना, या फिर आप चाहें तो ऐसा कर लें, 480 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 से डिवाइड करेगा 240, 2 से डिवाइड करेगा 120, देन 60, देन 30, देन 2 से 15, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये मेरा हो गया 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। अब सम ऑफ फैक्टर का मैंने सिखाया था ना मेथड, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 तक जाना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, फिर ये 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, तो ये तो मेरा हो जाएगा 4, ये हो जाएगा मेरा 6, और ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लेना, 63। तो 6 4 जा 24, तो 63 इंटू 24 शुड बी माई आंसर। तो 24 3 जा 72 का 2 कैरी 7, 24 6 जा 144 प्लस 7 151 1512, ये मेरे फैक्टर्स का सम आ गया गाइस, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इसका। चलिए अब ये एक तो एलसीएम वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। चलिए अब अपन ये करते हैं कि जैसे ये एलसीएम निकालना है किसका, 5/7, 7/11, 11/30। तो फ्रैक्शंस का जो एलसीएम होता है वो कैसे निकालते हैं, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर कौन कौन है 5 7 11 अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ किस किस का निकालना है, डिनोमिनेटर 7 11 13। अब 5 7 11 तीनों प्राइम नंबर है, तो एलसीएम निकालने के लिए तीनों का मल्टीप्लिकेशन कर लूंगा मैं, तो ये 385 आ जाएगा, 5 7 जा 35 इंटू 11, और अपॉन तीनों प्राइम नंबर है तो एचसीएफ हो जाएगा 1, तो आंसर आ गया 385। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन fx इक्वल टू दिस इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो रिमाइंडर थ्योरम में मैंने क्या सिखाया था, x माइनस 2 को पहले 0 करो तो x इक्वल टू 2, और x का वैल्यू 2 यहाँ पुट करेंगे किस में, इस एक्सप्रेशन में, तो आंसर आ जाएगा। तो 2 माइनस 5 करूँगा तो -3, 2 माइनस 6 करूँगा तो -4, प्लस 5 तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12, 12 प्लस 5 17, ये आंसर आ गया मेरा। तो ये बड़ा आसानी से, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आराम से मैनेज हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एचसीएफ किसका निकालना है, 234 896। तो 234 और 896, ये मैंने ऐसे भी बोला था कि आप जैसे एचसीएफ निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, वैसे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 1 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 1 6 2 8 जा 16, ठीक है ना। तो 117 और 448। अब ऐसा नंबर लेना है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो 117 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा नहीं, 3 से हो रहा है, पर ये हो रहा है क्या, 4 4 8 16, ये 3 से नहीं हो रहा है, 4 से ये नहीं हो रहा है, 5 से दोनों ही नहीं हो रहे हैं, 6 से 2 और 3 से नहीं हो रहा दोनों से, तो 6 से नहीं होगा, दोनों डिवाइड नहीं होंगे। ऐसा आप चेक करके देख लेंगे। तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं दोनों, तो पक्का है कि आंसर कितना हो गया मेरा, 2 हो गया। दूसरा तरीका मैंने ये बताया था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करो, 234 1 जा 234, फिर बचा कितना 2, ऐसा, फिर ऐसे ऐसे करके, और ये नंबर को यहाँ शिफ्ट कर दो, सॉरी 3 जा हो जाएगा ये, सॉरी 3 4 जा 12 का 2, कैरी ओवर 1 702, फिर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से 2 गई तो 4। आपको समझ आ रहा है, मैं एक बार और इसको बता देता हूँ, कोई कंफ्यूजन नहीं हो इसमें। टू 234 छोटा नंबर है और बड़ा नंबर है 896। तो ये आपका 3 जा 702, 6 में से 2 गई तो 4, 9 194, यहाँ 234 1 जा ऐसा 0 4 140,
फिर ऐसे 194। आगे समझ में इस तरह से कंटिन्यू करेंगे जब तक कि नीचे कुछ नहीं बचे, और ये लेटेस्ट जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, तो ज़्यादा बेहतर था वो वाला जिसमें आंसर मेरा 2 आता है। आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो ये 15th क्वेश्चन तक हम आ गए हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ 16 एंड 17। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 10th प्लेस डिजिट ऑड नंबर, देन दिस नंबर विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय। अब यहाँ पर आप देखो कि यदि किसी नंबर का 10th प्लेस डिजिट ऑड नंबर है, तो मैंने आपको ये सिखाया था कि यदि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका 10th प्लेस डिजिट यदि ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है, तो यहाँ पक्के से 6 आएगा परफेक्ट स्क्वायर है। तो बताया था ऐसा मैंने क्लास में। अब मान लीजिए ऑड नंबर में यहाँ 1 आता है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 16, लास्ट के 2 डिजिट, मतलब इधर वाली कुछ भी आए, या 36 बनेगा, या 56 बनेगा, या 76 बनेगा, या 96 बनेगा। हर हालत में ये 4 से डिविजिबल है सारे नंबर। देखो आप, यानी कि इस टाइप के नंबर 4 से पक्के से डिविजिबल होंगे। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही होता है कि लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बनता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर गाइज? चलिए आगे बढ़ते हैं। What least number must be added to 11021 to get a perfect square number? तो 11021 मेथड से करेंगे तो ऐसे ही सिखाया था मैंने, 2 की पेयरिंग करो, 1 1 1, 3 जगह लिखो, यहाँ 1 कुछ नहीं बचा, यहाँ 2 ऊपर से पेयर उतारेंगे तो ये 10 आ गया। अब 0 0 0 3 जगह, क्योंकि 1 भी नहीं ले सकता मैं, तो 0, तो बचा 10, टोटल आ गया 20। ऊपर से उतारेंगे तो ये आएगा 1021। अब मैं क्या लेऊँ यहाँ पर, है ना, 5 लें क्या, 4 लेंगे तो कम आएगा। और मैंने बोला था ना कि जब एडेड लिखा हो तो जानबूझ करके ज़्यादा लिया करो। 25 2 1025, तो ये सब्ट्रैक्ट करूँगा तो -4 आ रहा है। इसका मतलब इसमें 4 और जोड़ देंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका मेथड वाला। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें तो आपको याद हो, तो जैसे 11021 है, यदि मैं ऑप्शन लेता हूँ 4 इसमें जोड़ूंगा तो क्या बनेगा 11025, और 110 होता है 10 × 11 और 25 लास्ट में है ही। तो ये एक ट्रिक होती है, जैसे आपको 65 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 से 7 जा 6 और 6 का सक्सेसर 42, ऐसा। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि ये 105 का स्क्वायर है। ऐसे ही दिख रहा है, वो 5 का स्क्वायर तो लास्ट में 25 है, और 10 और 11 का मल्टीप्लिकेशन 110, तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 4 जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। तो कहीं मेथड लगा लो, कहीं स्मार्ट वर्क कर लो, टाइम बचाना है आपको कुल मिला करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 क्वेश्चन पे आते हैं अपन। इफ द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 403 देन द नंबर विल बी। एक नंबर के फैक्टर्स का सम है 403, तो बताओ नंबर क्या होगा। पहला ऑप्शन यदि मैं लेता हूं तो 144 मेरा नंबर है। अब 144 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2। 16 का 9 से 144 है ना। आप आराम से कर लेना, आप ट्रस्ट कर लो मेरे पे, या फिर ऐसे ऐसे करके कर लेना। अब इसके फैक्टर्स का सम करूंगा तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2। तो ये इन सब का टोटल करूंगा तो शायद 31 आ रहा है। 16 16 + 8 24 28 30 31, यस, इंटू 9 + 3 12 + 1 13 13 × 31 403 आ गया। तो ये 144 लोगों को लगता है कि ये आंसर हो गया, लेकिन 225 में भी आप करके देखो जरा। 225 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर × 3 स्क्वायर। 25 9 जा 225 होता है, तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2,
3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ये 25 और 5 30 और 1 31, तो ये हो गया। और ये आपका आ जाएगा 9 + 3 12 + 1 13, वापस से 31 × 13 यानी वही आ गया 403। इसका मतलब इसके फैक्टर का सम भी 403 और इसके फैक्टर का सम भी 403 है, तो हम पक्के से नहीं बता सकते कि वो नंबर कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं। The price of shares of a company in the year 2017, 18, 19, 20 and 21 are 170। सुधा दरवाजा लगा देना चालोनी का। Sorry guys. So the price of shares of a company in the year 2017, 18, 19, 20 and 21 are 170, 190, 200, 220 and 245 respectively. Then in which year the share has greatest percent rise in comparison to previous year? तो यदि मैं 2018 की बात करूं तो 190 170 से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। कितने बेस पे? 170 पे। 190 से 200 10 ज़्यादा है 190 बेस पे। और ये 220 यानी कि 20 ज़्यादा है 200 बेस पे। और ये 25 ज़्यादा है कितने बेस पे? 220 बेस पे। बस आपको बताना इसमें ग्रेटेस्ट कौन है। ये जीरो तो मैं उड़ा ही सकता हूँ सब में, है ना। बस यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। अब यदि मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये 2/20 एक तरह से 1/10 है, तो कैन आई से दिस इज 10%? चलेगा। ये 1/19 है तो 1/19 परसेंटेज में करें तो इंटू 100 यानी 19 5 या 95 होता है, 5 से 6% के आसपास है अप्रोक्स। ठीक है। 2/17। अच्छा ये दो और बचे हैं तो 25/220 पे कॉन्सेंट्रेट करें। पहले 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 5 जा 5/44 है और ये 2/17 है। ठीक है। तो यदि मैं परसेंटेज में बात करूं तो ये इंटू 100 करूंगा तो 44 2 जा 88 होता है ना। 10% से तो ज़्यादा ही लग रहा मेरे को ये, है ना। हाँ। इसका मतलब ये हो गया कि 10% तो मेरा मैक्सिमम हो नहीं सकता, उससे तो यही ज़्यादा है ना। या नीचे 50 होता तो 10% होता, 44 यानी और ज़्यादा आएगा इसमें। 5 to 6% हो नहीं सकता। मतलब पक्का हो गया कि आंसर या तो फर्स्ट वाला या लास्ट वाला है। अच्छा इन दोनों में बड़ा कौन है इसकी भी ट्रिक सिखाई थी मैंने। 17 5 जा 85 और 44 2 जा 88। कौन बड़ा है? 88 बड़ा है ना, तो ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब 2018 का वैल्यू बड़ा है और यहाँ पर ग्रेटेस्ट राइज आ रहा है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करके हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। ट्वेंटी एंड 21 ये दो क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करिए। A and B can do a work in 10 days, B and C in 15 days, C and A can do in 18 days. They work together and the amount paid to A was ₹4,000. Then what is the total amount paid to all of them? ठीक है। तो A और B मिल कर के काम करते हैं तो काम होता है, चलो मैं यही लिख देता हूँ ना। A और B मिल के काम करते हैं, B और C मिल के करते हैं और C और A मिल के करते हैं। तो 10 15 और 18 ये इनके वो टाइमिंग्स है। तो जो LCM आएगा वो मेरा 90 आ जाएगा। तो ये 9 हो गया, ये 6 हो गया और ये 5 हो गया, तो ये 20 हो गया। ट्वाइस ऑफ A + B + C। तो ये A + B + C मेरा हो जाएगा 10। ठीक है गाइस। तो ये मुझे ABC के रेट पता चल जाएंगे इससे, क्योंकि A + B + C का रेट 10 है तो 10 में से गया BC 6, तो ये 4A का रेट आ गया और B का रेट। अच्छा मेरे को अब जरूरत ही क्या है, B और C का रेट ही मैं क्यों निकालूं? जिसका रेट 4 है उसको 4,000 रुपया मिल रहा है, तो टोटल रेट 10 है तो 10,000 रुपया सबको मिला के मिलेगा। काम हो गया मेरा, दैट्स इट। 2 pipes A and B can fill a cistern in 10 and 50 hours respectively. If they are opened alternatively for 1 hour each starting from A, then in how many hours the cistern will be full?
ठीक है, तो इसको भी आराम से कर सकते हैं RTW से। इसका रेट है 10, मतलब ये 10 घंटे में भरता है, 50 घंटे में भरता है, तो मैं 50 मान लेता हूँ वर्क। ये 5 है और ये 1 है, यानी कि 6 भरने में 2 घंटे लगेंगे, 6 भरने में 2 आवर्स लगेंगे। तो 48 भरने में कितना टाइम लगेगा? 6 8 जा 2 8 जा 16 आवर्स लग जाएंगे। और भरना कितना है? 50, तो बचा ही कितना? 2। और भरने के लिए कौन सा पाइप आएगा? ये वाला, तो 2/5 टाइम और लगेगा, 2/5 आर। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे इंटू 60, तो ये गया 12, 24 मिनट और लगेंगे, यानी 16 घंटे 24 मिनट। दैट इज़ माई आंसर। तो बड़े आराम से ये मैनेज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बस 2-4 थोड़े से ही क्वेश्चन बचे हैं, अभी फटाफट खत्म हो जाएगा ये। तो इसका आंसर देखिएगा। 10 men can complete a work in 20 days working 4 hours a day. Then in how many days 40 women will complete the same job? कितने दिन में? तो x मान लेता हूँ, working 4 hours a day. If one man can do as much work as 3 women, 1 man 3 women के बराबर है। अच्छा, दोनों ही केस में काम तो सेम हो रहा है, तो काम को मैं यहाँ पे भी W मान लेता हूँ, यहाँ पे भी W मान लेता हूँ। तो ये जैसे मैंने सिखाया था, ये पूरा सिंपल सा मेथड है। दिस इक्वल टू दिस, ये कैंसिल हो गया मेरा, ये भी कैंसिल हो गया। और 1 मैन 3 वुमन के बराबर है, तो 10 मैन 30 वुमन के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 30 कर देता हूँ और यहाँ वुमन कर देता हूँ। बस अब तो मेरा काम हो ही गया है। तो ये मेरा 20 से कैंसिल होगा, तो 2, ये 2 से कटेगा तो 15, तो 15 अपॉन x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 15 आ गया। तो मेरा आंसर आ गया 15। तो बड़ा सिंपल है, यदि आपको मेथड पता है तो कोई इशू नहीं है, बन जाएगा। चलिए, ए अलोन कैन टेक 2 days मोर टू कंप्लीट अ वर्क देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, एंड बी अलोन टेक 8 days मोर देन द टाइम टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर। ये क्वेश्चन तो बड़ा वो है, जिसका मैंने ट्रिक सिखाया था कि ये एक नंबर है 8, एक नंबर है 2, तो √8 इंटू 2 यानी कि 4 दिन दोनों को मिला करके करने में लगेंगे। ये x आ गया मेरा, तो मेरा जो आ जाएगा वो ये आ जाएगा मेरा तो ये 4 days है, तो ए अकेले को 2 दिन ज़्यादा लगते हैं, तो 6 days मेरा आंसर आ जाएगा। 4 days दोनों का मिला करके उसका आंसर है ये, तो ये हो जाएगा मेरा 6 days। ठीक है, तो ये मेरे 23rd क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसमें कोई मेथड लगाना नहीं है, डायरेक्ट आप ट्रिक लगा के कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, 25। ठीक है, चलिए पहले अपन ये ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। A sum of money becomes 15,000 in 5 years at a certain rate of compound interest and becomes 20,000 in 10 years. Then find the sum. अब ऐसे क्वेश्चन को करने का एक मेथड मेरे पास है, मैंने बताया था आपको। जस्ट अ मिनट। यस गाइस, तो ये आपका सम ऑफ मनी 15,000 5 साल में हो जाता है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, 5 साल में पैसा हो गया 15,000, और वही पैसा उसी रेट से 10 साल में हो जाता है 20,000। यही है ना, तो प्रिंसिपल आपको पता करना है। तो गाइज आप लोड मत लो, यहाँ स्क्वायर कर दो, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो पावर 10 हो जाएगी और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट पूरा कैंसिल हो जाएगा। P स्क्वायर अपॉन P क्या बनेगा? P 15,000 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 15,000, इसको डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो अपना प्रिंसिपल सम पता चल जाएगा। तो 5,000 का 3 गुना, 5,000 का 4 गुना, तो ये 45,000 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 11,250। तो ये आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, है ना, इनमें से कोई भी नहीं ऑप्शन। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 400 विच आर आइदर प्राइम और कंपोजिट। अब देखो 400 को मैं लिख सकता हूँ
2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। 16 और 25 का मल्टीप्लिकेशन 400 होता है, तो ये 4 और 1 5, 2 + 1 3, 5 3 जा 15, इसके टोटल फैक्टर आ गए। पर इन्होंने क्या पूछा, वो फैक्टर या तो प्राइम होने चाहिए या कंपोजिट होने चाहिए, लेकिन 1 भी इनका एक फैक्टर होगा, और 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, तो बस वो 1 को नहीं लेना है, तो 14 मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 और 27 पे आ जाता हूं मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट नंबर? तो गाइस परफेक्ट नंबर की क्या खास बात होती है, उसके फैक्टर्स का जो सम होता है परफेक्ट नंबर के, वो उस नंबर को छोड़ के फैक्टर्स का सम यदि अपन करें तो वो उस नंबर के बराबर होता है। तो जैसे 496 है, तो ये परफेक्ट नंबर है, बाकी में आप चेक कर लेना, ये मैं चेक करके बता देता हूँ। अब 496 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, 3 होता है क्या? नहीं, 4 होता है ना? ऐसे कर करके आप देख लेना, ट्रस्ट कर लो। और 496 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 296 यानी कि 48। 124 भी इसका आधा होता है, ये भी फैक्टर होगा। 124 का आधा 62, 31, ठीक है ना? तो ये इन सब का अपन करेंगे तो 8 4 12 2 14 15 4 19, तो और भी कुछ छूट रहा होगा शायद। 31 42 124 4 8 आएगा क्या? यस, 8 भी इसका फैक्टर आएगा एक, बिल्कुल। तो इन सब का टोटल करके आप देख लेना, 8 4 12 2 14 1 15 और 8 23 और 4 27 2 29 और 31, अभी भी कुछ छूट रहे हैं फैक्टर्स। तो 496 के पहले तो फैक्टर करना हो तो पहले तो एक काम करते हैं ना, पता तो करें कितने फैक्टर होते होंगे। 2 2 4, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से 1 2 4, फिर 2 से 6 32, 2 से 31 प्राइम नंबर आ गया। 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 31, 4 + 1 5 इंटू 2, 10 फैक्टर होते हैं। ऐसा कर लिया करो ताकि पता चले कोई छूट तो नहीं रहा है। तो एक 1 है, एक 2 है, 3 है क्या? नहीं है। 4 है, यस। 5 नहीं है। 6 से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा, पक्की बात है। 7 से नहीं हो रहा है, 8 से, 8 से, यस 8 से हो रहा है डिवाइड, बिल्कुल अभी देखा ही था वो तो अपन ने। 9 से नहीं हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा है, 11 12 से हो रहा है क्या? नहीं। 16 से हो रहा है, देख लेते हैं। यस 16 से होगा। देखो अपने कितने छोड़ दिए थे। 16 के बाद 31 से होगा, 62 से होगा, 124 से होगा, 248 इसका फैक्टर होगा। बस खुद को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। 1 + 2 3 + 4 7 + 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब अभी भी तो एक छूट रहा है, मतलब वो तो खुद 496 है, वो वैसे भी नहीं लेना है। अब आप इनका टोटल करके देख लें, 496 आना चाहिए। 8 4 12 2 14 15 6 21 और 8 29 और 4 33 और 2 35 और 1 36 का 6 कैरी ओवर, 3 और 1 4 3 7 तो 6 13 2 15 4 19 के 9, 1 और 1 2, यस आ गया करेक्ट। मतलब यही आपका परफेक्ट नंबर है। इज दैट क्लियर गाइस? तो बाकी क्या आप चेक कर लेना, मतलब फैक्टर्स का सम करें तो ये आना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहूँगा, आपको लगेगा ये मतलब कोई मेथड नहीं क्या पता करने का कि परफेक्ट नंबर कौन कौन होते हैं। यस, वो ज़्यादा आसान तरीका है। 4 की पावर n - 2 की पावर n/2, ये फार्मूला होता है परफेक्ट नंबर निकालने का। n प्राइम है यहाँ पर, ध्यान रखना। यदि मैं n को लेता हूँ 2, तो ये 4² - 2²/2, यानी 16 में से 4 गई, 12 का आधा, 6 परफेक्ट नंबर होता है। ऐसे अगला प्राइम नंबर 3 लेोगे तो 28 आ जाएगा, अगला 5 लेोगे तो ये खुद 496 आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं। द LCM ऑफ टू नंबर इज 600, HCF है 50, द रेशियो ऑफ द नंबर इज 3:4, तो सम ऑफ नंबर क्या होगा? देखो LCM दो नंबर का 600 है, तो LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, ये रूल है। और नंबर का रेशियो 3:4 है, तो एक नंबर 3x मान लो तो दूसरा 4x हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 600 इंटू 50 इक्वल टू 3 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 12, 12 से कटेगा तो 50, तो x² इक्वल टू 50² हो गया। तो x इक्वल टू मेरा 50 आ गया, तो मुझे नंबर ही पता चल गया ना, एक नंबर 150 हो गया और एक नंबर 200 हो गया, तो टोटल मेरा 350 हो गया। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं
28, 29. Pipe A can fill a vessel in 8 minutes, B can fill in 12 minutes, C can empty it at the rate of 60 liters per minute. The vessel was already full and all three pipes are open. Then the vessel becomes empty in 24 minutes. Then find the capacity of the vessel. अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लो, मेथड तो मैं लगा ही रहा हूँ, RTW, A वेसल, B वेसल, C वेसल, और पहले से वेसल भरा है और दो पाइप से पानी आ रहा है, एक से जा रहा है, फिर भी वो खाली हो गया, इसका मतलब C ज़्यादा है और A प्लस B कम है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, A प्लस बी माइनस सी के बजाय C माइनस A प्लस बी। A भरता है 12 मिनट में, नहीं, A भरता 8 मिनट में, B भरता है 12 मिनट में, और अभी ये नहीं लिख रहा हूँ मैं 60। तीनों पाइप ओपन करे तो 24 मिनट लगे, तीनों का LCM 24, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो C माइनस A प्लस बी यानी 5 इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू 6 हो गया, तो ये 6 हो गया, और जो 6 है वो 60 दे रखा है, 60 लीटर पर मिनट, 10 टाइम्स, तो ये जो 24 है वो क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा 10 टाइम्स। इस तरह से करेंगे गाइस जिसको, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसमें A प्लस बी माइनस सी करोगे तो गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि C ज़्यादा है, A प्लस बी कम है। A प्लस बी माइनस सी करोगे और वो यदि 1 लिख दोगे तो A प्लस बी 5 है, तो 5 माइनस सी इक्वल टू 1, तो C इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो 15 गुना हो जाएगा, है ना, तो ये तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको इस तरह से करना है क्वेश्चन का आंसर। ABCD can complete a work in 10, 20, 40, 80 days respectively. They started the work in such a way that each day different pair comes for work till all possible pair comes. All these pairs are allowed to come twice so that the work can be completed. Then minimum how many pairs has to come twice? कितने पेयर को दोबारा आना पड़ेगा? तो देखो ABCD, RTW, ABCD 10, 20, 40, 80, LCM 80 आएंगे, तो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। अब ये लोग पेयर से काम करने आते हैं, ईच डे डिफरेंट पेयर कम्स, तो AB, AC, AD, BC, BD, CD, 6 पेयर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, AC का टोटल 10, AD का 9, BC का 6, BD का 5, CD का 3, ये सारे पेयर एक एक बार आएंगे तो 45 काम हो जाएगा, टोटल करके देख लो आप। अब ये सारे पेयर 2 बार आएंगे तो 45 और 12, 57, फिर 10, अगली बार ये पेयर आया 67, फिर 9, फिर ये 76, फिर अगला पेयर इसको भी आना पड़ेगा, 80 काम है इसलिए बस, तो कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 पेयर को दोबारा आना पड़ेगा, एक एक बार तो सब आ ही रहे हैं, यही तो पूछा था, द मिनिमम हाउ मेनी पेयर्स हैज टू कम ट्वाइस। तो वैसे भी मैंने ज़्यादा रेट वालों को ही बुलाया पहले, तो इसलिए इतने को तो आना ही पड़ेगा, तो 4 पेयर ये आंसर है कम से कम। बस एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। The difference between simple interest and compound interest for 3 years at the rate of 3% per annum for a certain sum is 2727. Then find the sum. ठीक है गाइस, इंटरेस्ट 3% का रेट है, तो गाइस देखो 3% का मतलब ये होगा कि 100 का 103, 3 बार करना, 100 का 103, 100 का 103, तो ये मेरा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जीरो आ गया, तीनों का मल्टीप्लाई, 103 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले तो 103 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 103 को 3 बार मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, मैं ये नंबर आपको दे देता हूँ कि कितना आएगा, जस्ट अ मिनट। वन 103 को मेरे को 3 बार मल्टीप्लाई करना है गाइस,
मेरे वीडियो लेक्चर्स में यूट्यूब पे जो लेक्चर्स हैं उसमें ये सारे मैंने लिंक दिए हुए हैं, जहाँ पर आपको ट्रिक्स वगैरह लगा करके भी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 103 का स्क्वायर करना है तो 103 इंटू 103 इंटू 103, तो अभी मैं आपको लिख देता हूँ। ये मेरा आ रहा 1092727, 1092727, मतलब ये पैसा इतना बन गया, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बना उसमें से ये कम कर देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 72729, बस 92727। अब देखो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अब इसी पैसे का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। 1 2 3 4 5 6 इंटू रेट है 3, साल भी है 3, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 9 के ऊपर कितनी जीरो लगेगी? 1 2 3 4, इसको फिर माइनस करो तो ये आ गया 2727। ये दोनों का डिफरेंस आ गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड। यही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो आप, इसका मतलब पक्का हो गया मेरा प्रिंसिपल ये है 6 जीरो, ऐसा समझ गए। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे गाइस।